क्या माहौल है चुनाव का? जनता का चुनाव है, देवरी नगर के सम्मान का चुनाव है। अब जनता जो निर्णय करे, माहौल सब अच्छा है। मुद्दे क्या हैं चुनाव में? चुनाव में मुद्दे तो देवरी में अधिकतर जैसे बहुत सारी चीजें, हमारे बजरिया में डामलीकरण हो रहा था, व्यापारियों का उसमें कुछ भला होना था, उसको हमारे पार्षद बंधुओं ने रोका। ऐसे बहुत सारे काम हैं। बस स्टैंड बिल्डिंग को रोका, नगर पालिका भवन को रोका, चौपाटी बन गई पूरी, लेकिन वहां दुकानें नहीं लगनी थी। किसने? पार्षद भाइयों ने। कारण? विरोध कुछ नहीं। आपका या ये तो जनता का विरोध? ये तो जनता का विरोध है, हमारा विरोध तो वो जाने किसका विरोध कर रहे हैं। बाकी नगर के 2-3 मुद्दे मेन बचे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ बेरोजगारी है, उसके लिए अगर 700-800 दुकानें बन जाएं, नगर पालिका के पास जगह है, सब कुछ है, तो आगामी समय में कोई दुकान बनेगी तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको भी दुकान ना मिले, मुझे लगता है। क्यों नहीं बनाई आपने? आप बनाई हमने, सब कुछ की, लेकिन वही तो बता रहे हैं आपको कि जैसे बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स में 240 दुकान बननी थी, 60 दुकान बन पाई, उसके बाद उसका बिल नहीं होने दिया। हैंड ओवर भी नहीं हुआ, बिल ही नहीं हुआ। जब 60 बन पाई, उसका बिल ही नहीं हुआ, रनिंग बिल, तो वो 60 ही बनी रह गई बस। ये रोकने का कारण? वो तो वही बताएंगे रोकने वाले बुद्धिजीवी। आप अध्यक्ष थे, कारण तो रहे होंगे कुछ, सारी कारण चीजें आपको जानकारी है। कारण तो हमें खुद समझ में नहीं आया, मेरी गलती क्या है मुझे आज भी नहीं पता। लगभग कार्यकाल आपका कोर्ट कचहरी में निकल गया। हाँ, नहीं, हमने जितना बना, जितना समय रहा उतना काम किया है। 60 दुकान वो बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स में बन रही हैं, वहाँ 240 बननी थी बस स्टैंड ही पे। हाँ, एक नगर पालिका भवन में 32 दुकान बनी हुई हैं, उसमें से 8 दुकानदार जिनका एग्रीमेंट है पहले से, वो भी अपने घर में दुकान रखी हुई है अभी। तो 8 तो वो बेरोजगार हैं ही, और 8 के अलावा जो 32 दुकानें हैं तो उतने नए लोग आ जाते हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि सहजपुर तिराहे में गुमटियां बनी थी, उसमें नगर पालिका को कोई पेमेंट नहीं हुआ, फिर भी वो बन गई थी। तो अच्छे लोग हैं कुछ, उनकी अपने कार्यकाल में आपने कितने उनको दुकानें मिल गई, लेकिन सहजपुर चौराहे वालों को जो एक्चुअल गरीब लोग थे उनको सब मिल गई। उसमें 3-4 नाई की दुकानें हैं, 2-3 पान की दुकान भी है, चाट की दुकान, मतलब वो ऐसे लोग हैं कि जो आज करेंगे तो आज ही काम का चलिए, उन लोगों को दुकान मिल गई। इस बात की हमें बहुत खुशी है। बाकी अगर 800 दुकान और बन जाए ना, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा कि जिसको दुकान ना मिले। दूसरे किसी नगर में मतलब हमें और तो कहीं ऐसा नहीं मालूम देखा, नगर के अंदर से 2 नदियां निकली हैं। अगर उन दोनों नदी के किनारे से, जिसका टेंडर भी है, लेकिन उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं होने देनी भाई लोगों ने, नहीं तो अभी तक तो वो तैयार हो जाती। तो बंदा घाट से लेके बरेजे घाट तक दोनों साइड रोड, पिचिंग, पथवे, लाइट, तो आसान भी हो जाता, कुछ ट्रैफिक भी कम होता। ये 2 बड़े काम है अभी, बाकी तो छोटे काम बहुत सारे हैं। आपके कार्यकाल में आपने तो बहुत सारे हैं, कितने करोड़ों के काम करा दिए होंगे? अब एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं है, फिर भी हाँ 15-20 करोड़ के काम करा चुके हैं, और कुछ काम अधूरे पड़े हैं। बहुत सारे टेंडर लगे हुए हैं, खासतौर रोड नाली जो लोग बोल रहे हैं, 3 टेंडर ऐसे हैं कि एक डामलीकरण 25 रोड बनने थे, 3 रोड बने, उनका बिल नहीं होने दिया। तो बस कोई भी ठेकेदार है तो बस उसके जो पैसे फंस गए 3 रोड में, तो उसने आगे काम नहीं किया। ये पार्टी की ऐसा ही एक नाली का टेंडर है, 38 नालियों का टेंडर, उसने 4 नाली बनाई, 34 नाली नहीं बनने दी क्योंकि 4 नाली का बिल नहीं हुआ। ऐसा ही एक सीसी रोड का टेंडर है, उसकी तो वित्तीय स्वीकृति नहीं होने दी, तो शुरू ही नहीं हो पाया। मतलब सारी चीजें हैं, सब कुछ है, ऊर्जा है, फंड है, सब चीज है, लेकिन भगवान ने सद्बुद्धि नहीं दी समय से। राजनीति से पूरा सारा मामला प्रेरित रहा या एक्चुअल हमारे बड़े भाई 2000
एक में 2000 में से एग्जैक्ट हमारे बड़े भाई चुनाव लड़े थे नगर पालिका का, और सामने कांग्रेस से थे अनिल जैन सिनेमा वाली, तो वो हार गए। जब से वो हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और तब से वो लगे हुए हैं। हमको तो सिर्फ काम करना है, भगवान की कृपा से भगवान ने सब कुछ दिया है। हम मतलब हमारा परिवार बाहर भी काम करता है और वो नगर के लिए समर्पित भी हैं सब लोग। आपने कहा आपको सब कुछ दिया भगवान ने, फिर भी 24 बिंदुओं का भ्रष्टाचार आपका उजागर किया है। अब कोई एजेंसी से अगर सिद्ध हो जाए तो हम राजनीति तो ज्यादा करते नहीं हैं, बाकी जो बोलोगे हम वो छोड़ देंगे। तो उनको अगर कोई एजेंसी सिद्ध कर दे, उनने लिखित में डायरी एक मिनट आप एक मिनट उनने जो एक किताब निकाली है, क्या उन पर आप क्लेम करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे? हमारा ऐसा कुछ है नहीं, आपकी तो छवि धूमिल हुई ना। हो गया। हम तो काम पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। मुक्तिधाम में काम किया, हमको नोटिस मिले, गौशाला को नोटिस मिले, गौशाला तोड़ देंगे। कहीं फॉरेस्ट से नोटिस मिले, कहीं घाट मिटा दिया उसके नोटिस मिले। किसने दिए? तो सबको सब कुछ पता है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जनता सब जानती है देवरी की किसने क्या किया है। क्या कारण है? आप भी भाजपा के थे, वो भी भाजपा के हैं, विधायक भाजपा का है, तो आपका इतना विरोध? हमारा कारण है कि हम भाजपा के समर्पित हैं। हम लोग 3 पीढ़ी से जनसंघ के हैं, इसलिए हमने 2000 में पार्टी का काम किया, 2008 में पार्टी का काम किया। हम तो यही अपनी गलती मानते हैं, बाकी पार्टी हमारी है, तीसरी पीढ़ी है हमारी। जनसंघ से हम लोग काम कर रहे हैं। फिर भी ये क्या आपको पचा नहीं पा रहे यहाँ के जो भाजपा ही? अब वो तो वही बताएंगे। ये खाली कुर्सी भरी कुर्सी, ये तो जो जबरदस्ती जनता को चुनाव, जनता किस तरफ जा रही है? झोंक दिया जबरदस्ती चुनाव। किस तरफ जा रही है जनता तो जनता जी? अब आप लोग आपका क्या अनुमान है? हमें तो बहुत आशीर्वाद मिल रहा, जनता का सब कुछ मिल रहा, बढ़िया है सब। ये मुद्दे क्या रहेंगे अगर आप फिर जीतते हैं? अब क्या काम करना है? छोटे मोटे तो बहुत सारे मुद्दे, हमने 2 मुद्दे आपको बता दिए। एक तो 700-800 दुकान बन जाए देवरी में, और नदियों के दोनों तरफ से रोड वगैरह, ये 2 बड़े मुद्दे हैं। बीच शहर में बस और स्टैंड है। नगर का सीमांकन हो जाए, परिसीमा। ये जब से नगर पालिका बनी तब से सीमांकन हुआ ही नहीं है, तो अभी बहुत छोटा एरिया है। तो अगर इसका परिसीमन हो जाएगा तो बहुत जगह भी मिल जाएगी। ये बस स्टैंड मेन शहर में इसको वहीं आउट में दें तो वहाँ बहुत जगह है, वहाँ बहुत जगह है। मेन बस्ती से बस्ती निकलती है बसें, बाईपास भी बना दिया ना पीछे से, बस्ती से निकलती हैं, बच्चों को भी डर रहते हैं। नहीं पीछे से बाईपास है ना, पीछे से बना दिया है बाजार वाट से। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? बस जनता से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि दोनों पक्षों को एक बार आके, कौन सही कौन गलत, कौन न्याय पे चल रहा कौन अन्याय पे चल रहा, जनता को सब मालूम है। यही निवेदन है कि आशीर्वाद दें, भरी कुर्सी भरी रहे। केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में है, यहाँ ऑलरेडी आपकी नगर परिषद की आपकी सरकार है, तो क्या मानते हैं आगे विकास की संभावना है? बहुत संभावना है, अभी बहुत फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। फंड क्यों नहीं खर्च कर पाए आप? लगभग 50 करोड़ बता तो रहे आपको, वही तो बताया हमने कि वित्तीय स्वीकृति नहीं होने दी, बिल नहीं होने दिए। विधायक आपके पक्ष में नहीं है क्या, जो इतना आपको हटाने के लिए गोपाल दिल्ली एक कर दी स्थानीय विधायक ने? वो तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा, हमारा किसी से बैर नहीं है, कुछ नहीं है। आपका तालमेल नहीं बैठ पाया? नहीं हमसे, हमारा सबसे तालमेल है, विधायक से सबसे तालमेल है। पार्टी का कितना सपोर्ट है? अभी तो पार्टी में नहीं है वर्तमान में। जीत निश्चित है? अब तो जनता बताएगी, 21 तारीख को मालूम होगा। शुभ नाम आपका? अलकेश जैन, अध्यक्ष प्रतिनिधि। शुक्रिया।